हेलो एवरीबॉडी, मेरा आज का टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड फैसिलिटेट करता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में। ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है और हेल्प करता है ट्रेड के असिस्टेंस में। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारे रिगार्डेड होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, बिकॉज ये सपोर्ट सर्विस प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या होता है कि बहुत सारे हिंड्रेंसेस या ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं वो रिमूव किया जाता है, इसीलिए ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, ऐसा माना जाता है। तो पहला हमारा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाना होता है। तो गुड्स पहले रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है, फिर वो फिनिश्ड गुड्स को पब्लिक तक पहुंचाना होता है, क्योंकि पब्लिक डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। तो इसको पहुंचाने के लिए जो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है वो है रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ओवरकम करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेस का। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे एक एग्जांपल है कि टी जो होता है असम में प्रोड्यूस होता है, बट वो कंज्यूम हर जगह होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ये काम करता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है हर प्लेसेस में। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फिर है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, मिडिलमैन और ट्रेडर्स। तो ये सारे लोगों के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ का कंज्यूमर का क्या है वो प्रोड्यूसर्स को जानना होता है। तो इसके लिए उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और आजकल का जो वेरियस मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है ईमेल या फ़ोन, तो ये सारा। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन कर सकता है और नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स को जान सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग एंड फिनेंस। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन को ह्यूज फंड का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा फाइनेंस लगता है। तो क्योंकि बैंक है इसीलिए ओवरकम करता है हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस का। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है मनी रिलेटेड वो बैंक दूर करता है। कैसे दूर करता है? वो प्रोवाइड करता है उनको कैपिटल, और वो कैपिटल प्रोवाइड करता है इवन लोन की तरह भी। और कई बार एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो पेमेंट का फैसिलिटीज होता है उसको भी वो देता है। तो इस तरीके से बैंकिंग ट्रेड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क से, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत सारे रिस्क रहते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू फायर का रिस्क रहता है, थेफ्ट का रिस्क रहता है, एक्सीडेंट का रिस्क रहता है। तो ये रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस। इसमें बिजनेसमैन को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होता है और प्रीमियम भरना होता है, तो फिर ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस रिस्क जो होता है, हिंड्रेंस जो होता है वो रिमूव हो जाता है रिस्क का। अभी मेरा फोर्थ पॉइंट है वेयर हाउसिंग। तो गुड्स जो होता है वो स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेस में, ताकि जब भी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हो सप्लाई भी उसका इमीडिएटली हो पाए, क्योंकि जनरली एक टाइम गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और कंजम्पशन ऑफ गुड्स में। हर गुड्स इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होता है, इसीलिए वेयर हाउस में उसको सेफली रख दिया जाता है, ताकि जब भी हमें डिमांड रहे उसको हम फुलफिल कर सके, कंज्यूमर को दे सकें। तो ये एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, और इसलिए वो वेयर हाउसिंग जो होता है वो ओवरकम करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को, मतलब उसको रिमूव करता है, क्योंकि हर टाइम गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसीलिए उसको, या फिर अवेलेबल जब भी मांगते हैं कंज्यूमर उस टाइम में उसको अवेलेबल करवा देना होता है। ये फायदा होता है हमारा वेयर हाउसिंग से। अभी हमारा फिफ्थ पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाता है कंज्यूमर्स को, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ये इम्पॉसिबल होगा कि वो हर एक कंज्यूमर को जाके बताए कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसीलिए वो विज्ञापन दे देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का, जिससे लोगों को पता चल जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका क्या प्राइस है,
क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, वो कौन से मार्केट में किस तरफ कौन सी जगह पे अवेलेबल हो सकता है, तो हर चीज़ के बारे में थ्रू एडवर्टीजमेंट वो हम बिजनेसमैन हमें जानकारी दे देते हैं। और ये इसकी वजह से जो हिंड्रेंस होता है हमारा इंफॉर्मेशन का, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो नहीं मिल पाता है वो एडवर्टीजमेंट उसको ओवरकम कर लेता है। धन्यवाद।